का सियाह दिन, ऐसी चर्चा है देश के मुसलमानों के दरमियान कि आज तारीख का सियाह दिन है, जिसके तहत एक मर्तबा तो हमारे साथ में आस्था के नाम पर अख्तल्फी की गई थी, और आज तमाम मामलात को जो है पसे पुष्ट डाल करके, और लोगों का कहना है कि उनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है फैसले में। और जो अब बाबरी मस्जिद के मुल्ज़िमीन जो रूल ऑफ लॉ के वायलेटर्स थे, वो जिनको सीबीआई ने मुल्ज़िमीन बनाया था, वो सारे के सारे बरी हो गए हैं। इससे मुताल्लिक़ ज़रा सा मुज़ाकरा कीजिए इसका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जफर भाई, हमारा जो मुल्क है भारत जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए, जी, जहाँ कई लैंग्वेजेस बोली जाती है, जी, जहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं जी, और मिलजुल के रहते हैं, जी, एक दूसरे के साथ में मिलकर हर त्योहार हमने बनाया, हमने खुद बनाया है। जी, और मैं जो स्कूल से आया हूँ वो नेशनल इंटीग्रिटी थी, सारे लोग एक साथ में पढ़ते थे। जी, अभी आपने देखा कि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आने वाला था, जी, हमारे कुछ जो एनजीओ के लोग थे, हम मिलके जाके वीएचपी से, आरएसएस के लोग या आरएसएस के लोगों से, बंदों से हमने मिला था। हमने कहा जो बाबरी मस्जिद का फैसला, अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, हम उसको तस्लीम करेंगे, हम उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, समझे। उन्होंने भी यही कहा कि हम अगर हमारे हक में नहीं आएगा तो हम भी आवाज नहीं उठाएंगे, हम अगर हमारे हक में आया तो आप भी आवाज। और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हमने कहा आमन्ना सदकना, जो अल्लाह की मर्जी होगी, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर था, है और कयामत तक रहेगा, और उसका फैसला जो है अल्लाह से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि आप जानते हैं कि जब अब्राहा जब बैतुल्लाह को शहीद करने के लिए निकला था, उस वक्त मक्के से सारे लोग उससे डर के हट गए थे। कुछ दिन के बाद में हुजूर पाक के दादा वो आए और अब्राहा से मिलने के लिए कि भाई उसके मेरे जानवर जो मुझे वापस दे दो करके, समझे। अब वो अब्राहा आके पूछा कि भाई क्यों आए हो तुम मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे जानवर पकड़ के लेके आए, मैं उन जानवरों को छुड़ाने के लिए आया हूं। तो अब्राहा हंसा और कहा कि भाई मैं तो समझ रहा था कि तुम तो जो है वो बैतुल्लाह की बात करने आए हो। तो उन्होंने जवाब कितना अच्छा दिया था पता है आपको, कि मैं ऊँटों का, जानवरों का मालिक हूं, मैं उसकी बात करने आया हूं, और उसका मालिक ऊपर वाला है, वो तुझसे बात कर लेगा। फिर वो तो कुरान में है, हाँ, कि भाई क्या हुआ करके फिर अल्लाह ने परिंदे छोड़ा और हाथियों के साथ में सब खत्म हो गए करके। तो ये मामला अल्लाह का है, अल्लाह बेहतर करने वाले करके इंशाल्लाह। अब आज का जो फैसला आया है ये बड़ा दुखद घड़ी है, और इसके अंदर तो मैं ये कहूंगा कि भाई सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे गैर मुस्लिम जो बरादरान वतन है वो भी नाराज हो गए। जो अच्छे लोग हैं वो समझते हैं, देखो जस्टिस जो होता है एक कानून होता है, हर इंसान को है वो कानून पे भरोसा होता है। आदमी कोई भी काम में जब किसी के साथ में लड़ता है फिर क्या बोलता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, हाँ, क्योंकि वो भरोसा करता है कि मैं कोर्ट में जाके वहां इंसाफ पाऊंगा तुम्हारे साथ में, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, आई विल सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन जब अगर आदमी बेचारा मायूस हो जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ में अगर सही फैसले होना चाहिए, अब अल्लाह मैं कोर्ट को कुछ बोलूंगा नहीं, क्यों, क्या कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी एक सुप्रीम है, ये भी एक जो सीबीआई कोर्ट था ये भी एक कोर्ट है। अब वो जज ने क्या हिसाब से किया उनको मालूम है, समझे, उनको पता है कि भाई क्या हिसाब से उन्होंने जजमेंट दिया है। लेकिन बहुत ही एक दुखद घड़ी है हमारे इस मुल्क के अंदर, जहां सब में बड़ी डेमोक्रेसी है। अब हुआ क्या है, देखिए आडवाणी जी की उम्र, मुरली मनोहर जोशी की उम्र, फिर तुम्हारा ये क्या इसका नाम, साध्वी जो उमा भारती, उनकी उम्र है, दूसरी और भी है, इनकी उम्र जो है ज्यादा हो चुकी है, समझे। हम भी नहीं चाह रहे थे कि भाई ऐसे उम्र के हमारे वतन के लोग हैं, इतने बड़े लीडर्स है, ये जेल में जाना चाहिए करके। लेकिन अगर ये आता कि भाई जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है करके, और उसके अंदर कुछ तनकीद की जाती, तो
दूसरों को इसकी जो है ना सबक मिला, लेसन मिलता कि अगर हम कुछ भी ऐसी चीज गलत करेंगे तो कोर्ट हमको बख्शेगा नहीं करके। लॉ को चैलेंज नहीं कर सकता कोई, लॉ को वायलेट नहीं कर सकता कोई भी होने दो, मैं भी कितना बड़ा भी लीडर होने दो, कितना बड़ा भी मुल्ला होने दो, पंडित होने दो, अगर वो लॉ को वायलेट करेगा ही शुड गो बिहाइंड द बार। जी सही बोलो मैं गलत बोल? जी बिल्कुल सही। लॉ जो है लॉ है करके, तो लॉ से आदमी ने डरना चाहिए था। मैंने अभी आपको बताऊं कि ये इसके यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया, सत्यम जयते। भाई आपके मुंह से अच्छा ही नहीं लगता है? अच्छा ही जी। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है? कल एक बच्ची को मार दिया गया जी, एक गरीब की बच्ची, वंचित बच्ची, क्या लेना देना था, उसको रेप करके उसको मार दिया गया, और उसकी बेदर्दी के साथ में, और उसके बाद में आप देखो पुलिस उसका केस नहीं बना रही थी। शासन और प्रशासन जो है उसमें अपना एक अलग ही भूमिका अपना रहे थे, और फिर उसके बाद में बर्बरियत देखिए कि रात को उसकी बॉडी को उसके माँ बाप को दिखाए बिगड़ उसको जला डाले करके। ये कहाँ का इंसाफ है साहब? ये हमारे मुल्क का इंसाफ है? नहीं, ये तो नाइंसाफी दिखाई। ये हमारा भारत है। भारत में ये नाइंसाफी कितनी बड़ी नाइंसाफी, गरीब का कोई बोलने वाला नहीं है, और आप ट्वीट कर रहे हैं सत्यम जयते। आपके मुंह से थोड़ी अच्छा लिखता है, क्योंकि आप वहां के सीएम हो। अगर सीएम का ऑर्डर होता कि उनके घर वालों को उनकी बॉडी दी जाए, उनके माँ बाप ने रिक्वेस्ट किया कि हमारी बॉडी, हमारी बेटी की बॉडी हमको दीजिए ताकि हम उसके सही तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर सकें। आपने उसकी बॉडी नहीं दिया, आपने पुलिस वालों ने उसकी बॉडी जलाया। कितनी गलत बात है। आप हमारे महाराष्ट्र को बुरा बोलते हो, हमारी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस को बुरा बोलते हो। हमारी मुंबई और महाराष्ट्र बहुत सेफ जगह है। हमारी महाराष्ट्र की और मुंबई की पुलिस बहुत तुमसे कई करोड़ दर्जा अच्छी है करके बहुत। और हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम बैठे ना उद्धव ठाकरे, वो तुमसे कई करोड़ दर्जा अच्छे है करके। तुम चाह रहे हो कि यहाँ की हुकूमत गिरा देवे, यहाँ की हुकूमत गिराने के इसमें फिराक में हम जानते हैं सब कुछ करके। तो आप लोग जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे। आज जो हुआ इसका बड़ा दुखद, मुझे ही बहुत तकलीफ हुई कि यार जस्टिस सही से आना चाहिए था। अब वो सीबीआई ने किस तरह केस पेश किया, किस तरह लड़ी, वो सीबीआई को मालूम है। अब एक ही लीडर जो है हमारे पास, वो असदुद्दीन ओवैसी जी, उनका स्टेटमेंट है, वो पार्लियामेंट में भी लड़ रहे, वो रास्ते पे भी लड़ रहे, दूसरे कोई लड़ने को तैयार नहीं। क्या करें? हम हाथ से लड़ना नहीं चाहते हैं। ये हमारे मुल्क है, हमारे मुल्क में हमको अमन और चमन चाहिए, सुकून शांति के साथ में रहना चाहिए। हम उस मजहब के लोग हैं जो पीस एंड हार्मनी चाहते हैं। हम जरा भी कत्लेआम ये सब इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम भाईचारा और मोहब्बत और हार्मनी सिखाता है, शांति सिखाता है। लेकिन अगर ऐसी चीजें हो रही है, और अब इन्होंने नारे लगाना दे चालू कर दिया, अब तो काशी और मथुरा बाकी है, ये सब क्या है यार? क्यों लड़ रहे हो मंदिर मस्जिद के नाम से? क्यों लड़ रहे हो भाई हिंदू मुस्लिम के नाम से? तुम अपनी सियासत करना है, करो ना यार। कौन तुमको मना कर रहा है कि सियासत मत करो? लेकिन सियासत के धर्म पे रह गई। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। जीडीपी देख दीजिए हमारी -24 हो गई साहब। लोग बेरोजगार है, लोग अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे। आप किधर हो? आप क्या बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? किधर बात कर रहे हो? आज मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। हमको सोचना चाहिए चाइना एक जगह खड़ा है हमारे लिए। हम हमारे वतन के लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई सारे वतन के लोगों को नीचे आना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कोई हमारे वतन पे हमला करेगा तो बेशक कोई हमारे वतन पे अगर कोई भी अल्लाह ना करे हमला करेगा, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ देंगे, अपनी मिलिट्री का साथ देंगे। हम करके हमको ये लोगों को ये हमको तैयार करना पड़ेगा। लोगों के दिमाग को हमारे को ये डालना पड़ेगा हम सब एक है, हम मिलकर लड़ेंगे करके। तो आज क्या कर रहे हो आप? बैठ के क्या कर रहे हो? आपस में इंतशार फैला रहे हो, आपस में लोगों को लड़वाने की बात कर रहे हो। आपने कहा कि नाइंसाफी हुई है और हक तलफी नजर आ रही है, तो इसके लिए आप कोई और इकदाम जैसे कि पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में या असदुद्दीन ओवैसी के जरिए जो फिर कहीं और जो गुहार फरियाद दर्ज करवाना चाहेंगे इसके लिए? देखिए सुप्रीम कोर्ट ही एक है जी, सुप्रीम कोर्ट में आपको लड़ना पड़ेगा जी, समझे? सुप्रीम कोर्ट में मैं तो चाहूंगा कि भाई, मैं अभी भी यही चाहूंगा कि भाई इस बाबरी मस्जिद को, बाबरी कोर्ट है, हाँ ये वहां भी लड़ सकते हैं आप। लेकिन अभी जफर भाई मेरा एक ही बोलना है, बहुत हो गया ये।
ये बाबरी का जो मसला है 92, ये है बहुत पुराना मसला। उसके बाद 92 में क्या हुआ आप जानते हैं करके, समझे। कई लोग बर्बाद हो गए, कई लोग अपना दुनिया से चले गए। अब मैं चाहूंगा जो भी है, या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जो भी है, वो बहुत सोच समझ के इसके अंदर काम करे। अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते, कहीं भी आप जाके लड़ सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा अपने बिरादरान वतन के साथ में जो लोग हमारे हैं, जो हम वतन है, उनके साथ में बैठ के बात करके इस मसले को खत्म करना पड़ेगा, वरना कुछ हो नहीं रहा है। ये पॉलिटिकल लोग उसको हवा दे रहे हैं। नहीं, अभी अगला मसला जो ये खड़ा कर रहे हैं ना, मथुरा का, काशी का। अब इलेक्शन आए ना, 2-3 इलेक्शन है ना। एक तो इलेक्शन उधर का है, बिहार का है, एक इलेक्शन अभी तुम्हारा एमपी का भी है, फिर बंगाल का है। तो अब ये मसले खड़े करेंगे साहब। अच्छा। अब इन्होंने जैसा ब्रिटिश ने किया था हमारे साथ में, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ब्रिटिश की, वो आज ये पॉलिसी इधर भी चल रही साहब, समझे। जो ब्रिटिश की पॉलिसी आप खुला देख लो, डिवाइड एंड रूल। लेकिन मैं अपने वतन के लोगों से कहूंगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हम सबको एक रहना है करके। हमको अपने वतन को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है करके। प्यार मोहब्बत हर आदमी को इख्तियार है। मैं हिंदुओं से कहूंगा आप अपने मंदिर के अंदर पूजा कीजिए, मुसलमानों से अपने मस्जिदों के अंदर। आज सबके लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब बंद कर दिया ऊपर वाले ने, बिल्कुल सब बंद कर दिया। 6 महीने हो गए, देख लीजिए, कोई कुछ जा नहीं पा रहा। क्यों? कि हमारी नीयत में फतूर था, हमारे नियतों में फतूर था, ले ऊपर से तुम्हारी सारी इबादत गाह जितनों की थी सब बंद हो गई करके। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलजुल के रहें, हमको किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं। बात प्यार मोहब्बत से, प्यार करके, प्यार से इस मसले को अगर खत्म करो, वरना पॉलिटिकल लोग इसको हवा देंगे करके। अब इसको इतना हवा दिया जाएगा, जैसे अब नारे लगना शुरू हो गए, ये कश्मीर का काशी मथुरा बाकी है, ये अब ये जबरदस्ती हवा दी जाएगी। अब ये इलेक्शन आ रहा है, इसको हवा को भड़काया जाएगा करके। हमको इसके, यानी आपका कहने का मकसद है कि मुसलमानों को इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ काम करना। बिल्कुल, इन्नल्लाह मा साबिरीन। और उनकी एक जमात होए, एक कायद होए, जो वो खामोशी से काम करे और बात करे। बिल्कुल, तमाम लोगों को रास्ते पे आने की जरूरत नहीं है, समझे। हमको बिल्कुल नहीं, हम देखो, हमको भी लोग उस्काने की कोशिश करेंगे, हमको जरा भी नहीं आना है। हमको आज भी हमारे कोर्ट पे भरोसा है। अच्छा। आज भी हमारे कानून पे भरोसा है हमको। वी इवन स्टिल बिलीव इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट ऑफ लॉ है, आप बैठ के अच्छे लोगों से बात कीजिए, हम वतन लोगों से बात कीजिए, और इस मसले को बहुत अच्छे से सुलझाने की जरूरत है, न कि उलझाने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि हर कोरोना फैला हुआ, एक तो कोरोना फैला हुआ है, और कोरोना कहां तक जा रहा है लोगों को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है करके। ये लोगों ने आज 1 लाख के ऊपर मौतें हो चुकी है, 62 लाख के ऊपर लोग इसके अंदर से अपना इफेक्ट हो चुके हैं इसके। और अभी नया एक बीमारी और को आई है, वायरस आया है करके। तो आप सोचो कितने वायरस आ रहे, क्या आ रहे, ये सब हमारी गुनाहों की सजा है। देखिए, एक बात है नूरू भाई, आप जिस तरह से कह रहे हैं, तो मध्य मुकाबिल तो ये समझेगा कि आप खौफजदा हो गए, दहशतजदा हो गए हैं। ये ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, हम देखिए, हम खौफजदा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऊपर वाले ने क्या बोला? ओबीडियंट है आप लोग। यस, वी आर द ओबीडियंस ऑफ द लॉ, वी आर द ओबीडियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस मुल्क के ओबीडियंस है, क्योंकि हमारे पुरखों ने साहब इसके अंदर जाने दी अपनी। 1800, आप तो बाद में आए, हम 1857 से लड़ रहे हैं। हम 1857 से लड़ रहे ब्रिटिश के साथ में, आप क्या बात कर रहे हैं करके, समझे। हमने लड़ा है। आप देखो ना, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सर लाके दे दिया गया था सर, सुबह में। आप क्या चाहते हो मुसलमानों से? फिर भी आपको, मुझे एक जफर भाई मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अपने हम वतन से पूछना चाहता हूँ, मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ, जितने भागे हुए हैं देश का पैसा लेके, उसमें एक मुसलमान बता दो, है कोई एक मुसलमान नाम आ रहा है? हाँ, अच्छा, दूसरे जितने मुल्क के खुफिया पेपर बेचे जाते हैं, चाहे पाकिस्तान को चाहे चाइना को, कौन बेच रहा है? ये मुसलमान बेच रहा है? एक बता दो, नाम पढ़ो किसका आ रहा है। अगर एक भी मुसलमान है, अब हमारे सामने रहते हैं, उनको गोलियां मार दो, हम गोलियां मारेंगे। हम अपने वतन से गद्दारी पसंद नहीं करेंगे, ना गद्दार को पसंद करेंगे। ये तो हम सलाम, आपको सोचना चाहिए, जब ये अजमल कशाब और लोग आए थे, उनको वो मरने के बाद में उनको जब शूट आउट किए, किसी मुसलमान ने अपने कब्रिस्तान में दफन करने की उनको इजाजत नहीं दिया क्या जबर भाई? नहीं। हाँ, नहीं, आज तक नहीं दी इजाजत। आप सोचो, हम अपने मुल्क से वफादार हैं, हम थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। उसकी वजह हमको हमारे
दीन ने सिखाया, हमारे मजहब ने सिखाया, हुब्बुल वतन, हुब्बुल वतनी, अपने वतन से मोहब्बत करो, अपने वतन के लिए हो सके तो अपनी जान निछावर कर दो। हम तो चाहते हैं कि हमारे जब हम जावे तो अपने वतन के लिए अपनी जान देके तिरंगा के साथ में जावे करके, ईमान के साथ में जावे और तिरंगे से लिपट के जावे करके, ये हमारा ईमान है। आज भी हम अपने वतन के लिए जान देने को तैयार है क्योंकि हमारे कुरान और हदीस ने हमको सिखाया करके, समझे। तो हम चाहते हैं, ये आपने जो भी आज हुआ है इसका बड़ा दुख है। कुछ हमारे गैर मुस्लिम मेरे दोस्त लोग थे, उन्होंने भी कहा कि यार बड़ा दुख हुआ है हमको, लेकिन बोला ठीक है चलता है, अभी क्या करें। कोर्ट का जो जजमेंट आया वो सब लोग उसको तस्लीम कर लेते हैं। कोर्ट का जो जजमेंट है, अभी ये बड़े लोग हैं, हम तो छोटे लोग हैं, लेकिन दिल में खलिश है कि नाइंसाफी हुई। बिल्कुल, यानी जो भावनाओं को जो ठेस पहुंची ना साहब, कि मुल्जिमीन के, आप ही ने कहा कि इनके खिलाफ जो है सबूत और गवाहन मौजूद है, और आप ही जो है फिर जो है तो इसका जफर भाई मेरे को बताओ, अदालतों के बाहर आकर के दावा कर रहे हैं कि भाई हमने जो है ये कार्रवाई की है, और अदालत में जाकर बिल्कुल बरी भी हो जा रहे हैं। अच्छा, फिर मुझे आप बताइए बाबरी मस्जिद किसने शहीद किया, या बाबरी मस्जिद खुद सुसाइड करी क्या? बाबरी मस्जिद ने खुद सुसाइड की क्या? तो आप शहीद तो उसको शहीद तो किसने किया? आप ढांचा बोलते बोलिए, आप, हम तो मस्जिद ही बोलेंगे ना। पहले आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ना जी, आप वो जजमेंट को देखिए कि वो जज ने क्या बोला, जस्टिस गोगोई ने, कि ना यहाँ मस्जिद थी, मंदिर थी, ना यहाँ मंदिर थी, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया गया है, यहाँ नमाजें हो रही थी, यहाँ अंदर मूर्तियां बाद में रखी गई थी। जीत तो हमारी हुई ना जी, जीत तो हमारी हुई ना। और इसके अंदर मेन कल्प्रिट कौन है? मैं बीजेपी आरएसएस को तो बोलूंगा नहीं साहब, फिरका परस्त। यस, और अगर कांग्रेस चाहती तो इस मामले को कब से खत्म कर सकती थी साहब, लेकिन मेन कांग्रेस ने इसके अंदर जो है ना जहर जो फैला है ना, हवा दे दी। अगर उस वक्त लोग चाहते, अच्छा, समझे, इस वक्त चाहते, उस वक्त अगर लोग चाहते, इसको बैठ के दोनों को मिला के बात करके बहुत अच्छे से इसको सुलझा सकते थे। लेकिन मैंने क्या बोला, पॉलिटिकल लोगों को नहीं चाहिए। ये तो दुकान खुली हुई थी, इसको बंद करने की साजिश नहीं चाह रहे थे लोग, बंद नहीं हुए करके। लेकिन खैर, अल्लाह ने जो किया इसका फैसला, अल्लाह जो करता है बेहतर करते हैं। हम तो यही जानते हैं कि भाई अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तो अब लोगों को चाहिए कि भाई बड़े प्यार मोहब्बत से इसको जो है ना सुलझाना चाहिए करके। मेरा तो एक ही लोगों को रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत प्यार मोहब्बत से इसको सुलझाओ, उलझाओ मत इसको करके। बिल्कुल इस मसले को उलझाना नहीं चाहिए। आज लोग बेरोजगार है साहब, कोरोना है, और फिर लोग भूख से मर रहे हैं, समझे, लोग भूख से मर रहे, कारोबार खत्म हो गए, बड़ों के भी खत्म हो गए, छोटे के भी खत्म हो गए, समझे, लोग बेरोजगार, सर्विसेज लोगों की चले गए, अच्छे तबका, व्हाइट कॉलर्स, बिजनेसमैन, सब लोग परेशान हो। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि इस मसले को बहुत प्यार से सुलझाओ, बिल्कुल उलझाओ नहीं। मैं बस जो हुआ, अब आप देख लेना, कुछ होने का नहीं है, कि मुसलमान बहुत समझदार हो चुका है करके जी, वो नहीं इसको उलझाएगा। वो समझ रहा है इन्नल्लाह मा साबिरीन, हमको सब्र करना है, और अल्लाह सब्र करने वाला का साथ में है करके। बार बार चुमटियां ली जाएगी तो क्या किया जाएगा? बस होगा, देखो ये कौन आपकी चुमटियां ली जाएगी, कौन करेगा? जाहिल किस्म के लोग करेंगे। वरना कल जो बच्ची के साथ में हुआ है, पहले तो योगी आदित्यनाथ को उसके बारे में सोचना चाहिए, उनके साथ में क्या जुल्म हुआ है। अगर जफर भाई, अगर ये मेरी और आपकी बेटी है तो क्या होता है, क्या होता है? मासूम बच्ची, 18 साल की बच्ची, मेहनत करने वाली बच्ची, अरे गरीब उनके घर के हालात तो देखो। और आज भी जो है ना हम लोग बहुत अफसरदा हैं, बहुत यानी गमगीन है कि ये क्या हो गया। अरे आप कंगना राउत को जो है सिक्योरिटी देते हो, इन गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं है। कल पुलिस वाले ने उनको खींच के अंदर कर दिया, उनको एक घर में लॉक कर दिए। कितनी क्या शर्म की बात है यार। किस मुल्क में हो रहा है, जो दुनिया का सब में बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके अंदर ये चीजें हो रही है करके बड़ी अफसोस हो गया। मुझे तो इतना अफसोस हो गया ना, कल जब मैं देखा तो मेरा खून खोल गया। मतलब बच्चियों का रास्ते पे चलना मुश्किल हो गया साहब। हाँ, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हो, अरे बेटियों के साथ में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है वो तो देखो आप। मासूम बच्चियां 18 महीने की, 2 साल की, 3 साल की, हाँ, आप उन फूलों का क्या कर रहे हो? तो ये पहले वहां के सीएम को सोचना चाहिए। आप महाराष्ट्र पुलिस को बोलने से पहले आपको खुद को अपनी पुलिस क्या कर रही है उसके ऊपर सोचना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस के बारे में आपको बोलने का कोई राइट नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस, हमारी बंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है करके, समझे। और
ये क्या पैगाम देना चाहेंगे इलाके के लोगों को? बस मैं लोगों से ये कहूंगा, मैं सुकून, शांति, पीस एंड हार्मनी, हमको ये है कि हम वी आर द बेस्ट पीपल टू, कि हम इस हमारी कंट्री के जो लॉ है उसको हम अमल करना चाहिए करके। हमको कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, और ना लेंगे, ना लेना है, ना लेंगे कभी। बस हमको प्यार मोहब्बत के साथ में लोगों के साथ में रहना है करके, इंशाल्लाह, समझे। अपने बच्चों को तालीम अच्छी दो। मैं आज भी लोगों से कहूंगा, कुछ मत सोचो, अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम। हमारे पास बेहतरीन एडवोकेट्स नहीं है जफर भाई, हमारे पास बेहतरीन तालीम है। आज बाबरी जो हरे हम, उसकी वजह यही थी कि हमारे पास पावरफुल और बेहतरीन एडवोकेट्स नहीं थे। आप देख लीजिए कि हमारे जो लड़ने वाले, जो कोर्ट में लड़ने वाले वकील, हमको ऐसे बनाना है जो सारे लॉ जानते हैं और पावरफुल होना चाहिए। जब बात करें जज से, तो जज को भी समझ में आए कि बहुत हमारे पास वैसे लॉयर नहीं है। अब बच्चों को बेहतरीन लॉयर बनाओ, बच्चों को यूपीएससी और एमपीएससी के एग्जाम दिलाओ, बच्चों को डॉक्टर्स में डालो, इंजीनियरिंग में डालो, बच्चों को बेहतरीन तालीम देने की कोशिश करो। इंशाल्लाह कौम आपकी आगे बढ़ जाएगी सब, और हमारे वतन की खिदमत भी होगी उससे। अगर बेहतरीन आप बच्चे तालीम याफ्ता हमारे मुल्क के बनेंगे, हमारे वतन की, हमारे मुल्क की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह करके, समझे। इंशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।